ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हमारा देश जिस दौर से गुजर रहा है उसमें हम सबको हिम्मत और निर्भयता से काम लेना होगा, क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना काल में भी लोगों के पास इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी जितना लोग डर से मर गए। अभी भी देखो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई है, तो इसमें हमको डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। जिसके अंदर हिम्मत होगी और निर्भयता की शक्ति होगी वो व्यक्ति कभी भी घबराएगा नहीं। अभी जैसे रोज न्यूज़ सुन रहे हैं तो न्यूज़ भी कई लोग देख करके घबरा जाते हैं या अंदर ही अंदर ज़्यादा सोचते हैं। तो जिनके पास ये पावर नहीं है तो वो न्यूज़ ना देखें और ऐसी कोई भी बातें ना सुने जो उनके अंदर डर पैदा हो। डर हर समस्या का हल नहीं है। डरता कौन है? डरता वो है जिसको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कहीं मैं मर ना जाऊं। मरने का ही सबको डर है, और क्या होना है। मान लो अभी अभी कोई तूफान आ जाता है या बम गिरता है तो मरेंगे, और क्या होगा। मरने का भी उन व्यक्तियों को डर लगता है, उन आत्माओं को डर लगता है जिनके पास कुछ अच्छे कर्मों की पूंजी नहीं होती है। जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसको कभी भी डरेगा कौन? जिसके पास अच्छे कर्मों का खजाना नहीं है। जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसके पास ऐसी कोई भी समस्या, ऐसी कोई भी परिस्थिति आ ही नहीं सकती है। और ज्यादातर देखा गया है करोड़ों लोग जो है कोरोना में मारे गए बीमारी के कारण या जैसे भी। लेकिन उन आत्माओं का भी इस दुनिया से जाने का पार्ट था। अभी भी जो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो लड़ाई है इसमें भी हर आत्मा का पार्ट है जिसने जाना होगा। और जिसको जिसको इस दुनिया का डर है या जाने का डर है वही व्यक्ति ही डरेगा। और वैसे देखा जाए तो धरती पर पाप कर्मों का बोझ बहुत हो चुका है। और कलयुग के बाद सतयुग तो आना ही आना है। जब पुराना कुछ खत्म होता है तभी नया आता है। अभी ये पुरानी दुनिया बदल करके नई राजधानी बनेगी, नई सतयुगी दुनिया आएगी। तो उसके लिए पहले पुराना मकान जो है गिराना पड़ता है, तभी नया उस पे तैयार होता है। जिन आत्माओं ने अच्छे कर्म किए हैं, अपने जीवन को सतमार्ग पे चलाया है, अच्छे मार्ग पे चलाया है, वो तो दोबारा सतयुगी दुनिया में आएंगे आएंगे। उनको कोई डर नहीं है। मनुष्य को डर किस चीज का है? मौत का। मरने से कभी भी इंसान को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारे श्रेष्ठ कर्म है तो मौत को भी हम क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं। धर्मराज भी उसके आगे सलाम करता है। जैसे थोड़ा टाइम पहले एक बहन के पास कोई आतंकवादी का ऐसे लेटर आया कि इतने पैसे लेके आओ और ऐसे ऐसे, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो जो परमात्मा के बच्चे होते हैं उनको कोई डर नहीं होता है, ना कोई मरने का डर होता है, ना वो व्यक्ति कभी घबराता है। तो उस बहन ने सोचा चले जाते हैं, देखा जाएगा कि वो क्या करेगा क्या नहीं। तो ऐसे हमारी जो मातेश्वरी मम्मा थी उस टाइम भी ऐसे कई लोग आए, मम्मा को मारने के लिए भी आए। लेकिन मम्मा के अंदर इतनी शक्ति थी, इतनी पावर थी, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उन आत्माओं को भी अपने आगे झुका दिया। जैसे ही मम्मा को देखा, वो सिख भाई थे तो मम्मा को मारने के लिए आए, तो उनको मम्मा के द्वारा देवी का साक्षात्कार हुआ, जगदम्बा का साक्षात्कार हुआ। और वो हाथ जोड़ करके मम्मा के आगे खड़े हो गए कि हम आप भी कुछ नहीं बोल पाए। तो ऐसे हम अपनी शक्तियों को जगाएं कि मैं दुर्गा हूँ, जगदम्बा हूँ। लक्ष्मी बाई भी देखो कितना डट करके उन्होंने युद्ध में सबके साथ मुकाबला किया। तो ऐसे हम डरे नहीं, उस परमात्मा को अपना साथी मान करके हर कदम में ऐसे सोचें कि भगवान मेरे साथ है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो वो बहन भी ऐसे चली गई। तो जैसे उसने कहा कि आप पैसे ले आए,
या जो भी उसने जो मांगा था, बोले ले आए, ले लो, ये कोड़ियां हैं, ये क्या है, ये कौन सा हीरे हैं, तुम क्या करोगे इस पैसे का। ये परमात्मा का दिया हुआ खजाना है भाई। जो भी मान लो भगवान के घर में कुछ चढ़ा के जाता है, उस बहन ने तो वही लेके जाना था। और वो जो व्यक्ति था, जो उग्रवादी कहें या जो आतंकवादी होते हैं, तो उसी टाइम बहन ने कुछ ऐसी बातें उस भाई को सुनाई, तो वो नतमस्तक हो गया उसके आगे। और उस बहन को जो है कहा, जाओ आप भगवान के बच्चे हो, हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो बहन वापस आ गई। अगर वो डर जाती या वो हिम्मत हार जाती, ऐसे पंजाब में पहले भी आतंकवाद बहुत हुआ था, तब भी बहनों ने, ब्रह्मा कुमारी बहनों ने डट कर के मुकाबला किया। क्यों? क्योंकि उनकी तार जो है भगवान से जुड़ी है। भगवान के साथ जिसकी तार जुड़ जाती है, वो किसी भी बात में फिर डरते नहीं, डट करके उसका मुकाबला करते हैं। अभी कईयों को अकेले जाने में भी डर लगता है। क्यों लगता है? अगर हम अपने आप को ये शरीर ना समझ के आत्मा समझते हैं, तो आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना कोई उसको काट सकता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। तो ये अगर हम बात अगर मन में बिठा ले कि मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ, ये शरीर तो नाशवान है, एक दिन इसको जाना ही है, अगर मर भी जाएंगे तो क्या हुआ। तो ये अगर मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, ये हम पक्का कर लेते हैं, प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ, तो ये जब पक्का हो जाता है मन में, तो हमारे अंदर हिम्मत भी आ जाती है, निर्भयता भी आ जाती है, और कोई भी हमारे अंदर डर नहीं रहता है। ओम शांति।